चलिए आइए आज देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। समझना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, इनकी ट्रिक क्या है और इन पर बेस्ड सवाल आते हैं तो इनको कैसे हल करना है ये समझना है। तो ध्यान से समझना है, ठीक है सभी लोगों को। तो आइए चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको याद रखना है लाल बटे कक्का, ये लाइन LAL KKA, लाल बटे कक्का में इधर ऊपर इस यल के ऊपर साइन थीटा क्रम से लिखेंगे, कास थीटा और टैन थीटा। नीचे वहीं पर हमें लिखना है कासेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। ये याद रखना है। ऊपर सीरीज से रहेगा आपका साइन थीटा, काट थीटा और टैन थीटा। इसके बाद नीचे रहेगा कासेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। जहाँ पर L फार लंब, A फार आधार और K फार कर्ण है, यानी L लंब होगा, A आधार होगा और K कर्ण होगा। आइए इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC दिया, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कर्ण भुजा कौन सी है, लंब भुजा कौन सी है, आधार भुजा कौन सी है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। जैसे ये थीटा के सामने ये भुजा है आपकी, तो ये क्या कहलाएगी, लंब। और 90 अंश के सामने वाली ये भुजा कहलाती है कर्ण, और जो भुजा शेष बचती है उसको हम बोलते हैं आधार। तो ये हो गई AB आपकी आधार भुजा, और BC आपकी कर्ण भुजा, और AC आपकी लंब भुजा हो गई। इसको हम K से डिनोट किए हैं, यहाँ पर A से, और लंब को L से। तो आइए अनुपातिक सूत्र फाइंड आउट करते हैं इस लाल बटे कक्का के अनुसार। आप लोगों का ही कक्का होगा, ये कक्का बहुत कुछ बताता है, तो ध्यान दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन थीटा के पास ये लंब है तो ऊपर लंब रख देंगे यल, और नीचे K है तो K रख देंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला बना लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसके बाद कास थीटा का देखेंगे, तो कास के पास आपका A है और इधर K है, तो ये A बटे K हो गया, क्लियर। तो आधार बटे कर्ण हो गया। इसी प्रकार ये टैन थीटा देखेंगे, टैन के पास यल है तो यल ऊपर हो जाएगा अंश में, और A नीचे है, आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, टैन थीटा का सूत्र क्या बन गया, लंब बटे आधार। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी के। ओके, अब यहाँ से देखना कासेक थीटा, तो कासेक थीटा जस्ट इसका साइन का अपोजिट होगा, यानी ये के नीचे है तो के ऊपर, यल ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी समझ सकते हो कासेक नीचे है तो पहले ये लिखेंगे अंश में, हर में ये लिखेंगे। तो कासेक थीटा बराबर K बटे L हो गया, क्लियर। सेक थीटा समझने का प्रयास करेंगे। सेक के पास ये K है तो K ऊपर हो जाएगा कर्ण, आधार नीचे आ जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार हो गया। इसी प्रकार काट थीटा समझना है, तो काट थीटा जो है देखना है, तो काट के पास ये A है तो A अंश में और यल हर में चला जाएगा। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। ये सारे मतलब आपके अनुपातिक सूत्र बन गए इस लाल बटे कक्का के अनुसार। केवल हमें ये ध्यान देना है कि कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। क्लियर हो गया। इस पर आधारित बहुत सारे आपके सवाल हल होंगे अभी। तो आगे एक बार और समझ लीजिए क्विक रिवीजन के साथ। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आइए इस पर आधारित सवाल समझते हैं, कैसे सवाल पूछा जाता है, कैसे एग्जाम में आता है। ये किसी भी क्लास के लिए, कंपटीशन के लिए अनिवार्य है, ये आपको मेथड आना चाहिए। यदि साइन थीटा बराबर दिए 3/5, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की वैल्यू दी है 3, आधार और कर्ण की वैल्यू दी है 5। तो कह रहा कास थीटा, टैन थीटा और कासेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर। तो आइए इसको हल करते हैं। जब तक हम आधार नहीं निकालेंगे तब तक इनके मान नहीं बता पाएंगे। तो आइए बेसिक मेथड से पहले आधार और कर्ण लंब पर क्या रिलेशन फार्मूला है, इस पर आधारित जो है हमें निकालना। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर एक सूत्र निकलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें साइन थीटा की पता है कि लंब बटे कर्ण दिया है, तो कर्ण का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बराबर आधार का मान निकालना है, पता नहीं तो इसको वैसे छोड़ देंगे हम लोग। इसके बाद लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसको जब पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, अगर निकालेंगे माइनस करके तो 16 फाइंड होगा।
आधार का स्क्वायर है तो इसका रूट चढ़ जाएगा 16 में, तो इसका वर्गमूल कितना निकल आएगा आधार का 4। तो आधार आपका कितना प्राप्त हो गया इस चित्र में, ये के यहाँ दिया है 5, लंब दिया है 3, आधार निकला है 4। तो अब इनके मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो कास थीटा में देखिए लाल बटे कक्का पर पहुंचिए कि यहाँ पर क्या है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार है निकला 4 रख दिया, कर्ण का मान 5 पहले से था ही, तो ये 4/5 हो गया। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा लाल बटे कक्का के अनुसार। तो लंब दिया है आपका 3 और आधार यहाँ पर आपका आधार आया है 4, तो 3/4 हो गया। कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण दिया है 5, लंब दिया है 3। इस प्रकार से इन तीनों के हम मान आसानी से ज्ञात कर लिए लाल बटे कक्का के अनुसार। क्लियर। आइए ट्रिक के अनुसार समझना। जैसे ट्रिक से हमें तुरंत फाइंड आउट करना है कैसे आधार कर्ण लंब निकाल ले, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय सूत्र पर आधारित है जो कि टाइम लग सकता है। इसको हम कैसे निकालते हैं तो ध्यान देना, विषम संख्या यदि दी हो, सबसे छोटी संख्या मानी जाती है लंब, लंब को छोटी संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर लंब दिया है तुम्हारा 3, तो इसे 3 का स्क्वायर करना है, यानी एक कोई विषम संख्या है इसका स्क्वायर करिए। स्क्वायर करने के बाद ये 3 जैसे दिया है 3 का 9 हो गया। एक बार 1 प्लस करेंगे, एक बार माइनस, फिर आधा करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, एक बार प्लस करो 1, 10 हुआ, 10 का आधा करेंगे 5 निकला, यानी कर्ण 5 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9, एक बार माइनस करना है 1, माइनस करेंगे तो 8 आया, 8 का आधा 4, तो यानी आधार हमारा कितना आसानी से इजीली तरीके से 4 फाइंड आउट हो गया। अगर इससे बचना है तो ये प्रोसेस आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी। विषम संख्याओं पर आधारित, यानी विषम संख्या का वर्ग, एक बार प्लस करना है 1, एक बार माइनस करना है, आधा करना है, तो लंब आधार कर्ण फाइंड आउट हो जाएगा। कर्ण सबसे भुजा बड़ी मानी जाती है, तो यानी कर्ण 5 हो गया, आधार 4 हो गया, लंब दिया है 3, तो इसके आधार पर हम इनके मान निकाल सकते हैं। क्लियर, सभी लोगों के समझ में आ गया। ओके।